परम आदरणीय मंचासीन मुख्य अतिथि शहीद बाबू, ग्राम प्रधान, पंच, सरपंच और इस सभा के संस्थापक श्री संतोष ईश्वर जी, को मैं धन्यवाद करता हूं कि इस अगस्त क्रांति के शहीद के श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। मेघौल गांव का 10 साल पहले से मेरा परिचय था। ये मेरा पुनः परिचय है। मुझे नहीं मालूम था कि मेघौल इतना महान गांव है। यहाँ की धरती एक स्वर्ग से कम नहीं। इन सपूतों को जन्म देने वाला ये गांव, मैं उन सपूत की भावना को भी समझ सकता हूं। उनके बारे में काफी कुछ पढ़ा, पहली बार जाना। हम अपने बच्चों में भी बताया, स्कूल के बच्चों में, कि तुम्हें मालूम है मेघौल में 2 शहीद हुए थे। कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैंने कुछ बच्चों को तो समझाया। यह हैरत की बात है, मेघौल के बच्चे को ही मेघौल के बारे में जानकारी नहीं थी। हम इसकी जानकारी तो जरूर दे देते हैं कि फलाना बाबू ने इस काम में इतना घोटाला किया, फलाना बाबू ने 10 रुपए की चीज 30 रुपए में बेच दिया, फलाना ने दूध में पानी मिला दिया, फलाना ने गोली चला दिया, उसने उसको गोली मार दी। समझ में नहीं आता कि हम अपने बच्चों को शिक्षा क्या दे रहे हैं। हमने इनके बारे में क्यों नहीं बताया गया। मेघौल की धरती से एक सवाल है। मेरी धरती पर ऐसे कोई शहीद नहीं हुए। मेरा मूल निवास माथी। आज तक मैं यही सोचता था कि माथी मेघौल से भरा है और ज्यादा प्रतिष्ठित शायद उस मकान के ईंट को देख के या रोड को देख के लगा कि वो बड़ा है। आज मुझे पता चला हमसे कई गुना बड़ा आप। इतना ही नहीं, शिक्षा से जुड़े होने के नाते ईश्वर साहब एक बायोलॉजी के पीजीटी और वाइस प्रिंसिपल रह चुके हैं केंद्रीय विद्यालय में। इनको बायोलॉजी का अच्छा ज्ञान है। जब आपका बच्चा कुछ गलती करता है, कोई भी परेशानी करता है, तो हमें उस पर गुस्सा नहीं आता। हम आपके बारे में ड्रीम देखते हैं कि इस बच्चे में एक कमी आई तो कहां से, कहीं मम्मी पापा में ये पहले से तो नहीं पाई जाती, या उसके गांव में तो नहीं पाया जाता। तो आपके गांव के बच्चे में शरारत में तो बलिदानी थी। आपका गांव के इतिहास में बलिदानी था, जिन्होंने बिना किसी लालसा, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी अपने बच्चे की पूर्ति या किसी मकान बनाने की लालसा या दौलत कमाने की लालसा के अलावा कुछ नहीं, पिता लिए हुए राधा जीवन बाबू ने अपना बलिदान दिया। ठीक है, मैं एक फौजी हूं, सेना से रिटायर्ड हूं। मैं देशभक्त नहीं था, मेरे अंदर देश की भक्ति की भावना नहीं थी। सच तो यह कि मुझे एक नौकरी चाहिए थी। मैं नौकरी कर ली, गया तो उन लोगों के बीच में रह धीरे धीरे देशभक्ति की भावना पैदा होने लगी। मैं एक बच्चा था और धीरे धीरे मैं उस वातावरण में पलता गया और यहाँ के फौज के सिस्टम में देशभक्ति धीरे धीरे आनी शुरू हो गई।
उसके बाद 8 साल होते होते मैं पूरी तरह भर गया कि ठीक है, देश के लिए हम जान दे सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये भावना आती है, हर बच्चा ये सीखता है जिस वातावरण में रहता है। तो मैं देशभक्त नहीं था, देशभक्त बन गया वातावरण देख के। यही सच है। आपके गांव में तो पहले से वो वातावरण था देशभक्त का। आपके यहाँ तो ये तो देशभक्त की धरती है। आप जरा उनकी भावना को समझिए। वो व्यक्ति जो अंग्रेजों की गोली खाया होगा, कैसे मौत को गले लगाया होगा, उसकी क्या विल पावर रही होगी उस समय, क्या जोश हो। ये ऐसे नहीं आता। यह सच है कि आप महान हैं, आपका गांव महान है, साबित करता हूं साइंटिफिकली। फौज की नौकरी में मुझे गुजरात का कोई दोस्त नहीं मिला। मैंने पूछा अपने सीनियर अधिकारी से, गुजरात का एयरफोर्स का यूनिट में पूरे गुजराती कोई नहीं, क्योंकि इनमें कभी देश प्रेम होता ही नहीं, बहुत कम रेयर। जाट रेजिमेंट है, जादवों का ग्रुप मिला, पंडितों का मिला, सबका मिला, अहीरों का मिला, उनका नहीं मिला। तो अगर उस कम्युनिटी से नहीं आता है, उसमें देश प्रेम कम है। आज नहीं, पहले से गद्दार इस देश में